मित्रों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा 51 शक्ति पीठों की कहानी सती और शिव का अमर प्रेम कहने जा रहे हैं। माता सती और उनके अटूट शिव प्रेम की यह कथा मुख्यतः शिव पुराण और भागवत पुराण से ली गई है। इसके अलावा इस कहानी के विभिन्न संस्करणों का उल्लेख महाभारत, वायु पुराण और कूर्म पुराण में भी मिलता है। यह कथा शिव और सती के दिव्य प्रेम, बलिदान और अहंकार के विनाश की है। प्रजापति दक्ष के घमंड ने शिव का अपमान किया, जिससे सती ने अपने प्राण त्याग दिए। शिव के रुद्र तांडव ने ब्रह्मांड को हिला दिया, लेकिन विष्णु के हस्तक्षेप से सृष्टि का संतुलन वापस लौटा। यह कहानी प्रेम, समर्पण और सृष्टि के संतुलन का संदेश देती है। इससे पहले कि हम आज की इस अद्वितीय कथा का आरंभ करें, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आपके अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथाओं को प्रस्तुत कर सके। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती सुंदरता और गुणों की मिसाल बन चुकी थी। आदि शक्ति के अवतार के रूप में उन्होंने अपने माता पिता द्वारा चुने गए सभी वरों को अस्वीकार कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अनेक प्रतिष्ठित परिवारों से संबंध जोड़ने के प्रयास किए, लेकिन सती का बार बार मना करना उन्हें नाराज कर रहा था। अंततः जब उन्होंने सती से पूछा कि वह किससे विवाह करना चाहती है, तो सती ने वह नाम लिया जिसे वह बचपन से झपती आ रही थी, महादेव। यह सुनकर दक्ष क्रोध से उफन पड़े। उन्हें याद था कि शिव ने उनके पिता ब्रह्मा का मस्तक काट दिया था, उन्हें पूजने योग्य न मानते हुए। दक्ष को यह भी याद था कि शिव ने चंद्रदेव के श्राप को हर लिया था और उन्हें वह बात हजम नहीं हुई थी। हाल ही में भी महादेव ने प्रजापति दक्ष को क्रोधित कर दिया था। ब्रह्मा की सभा में जब दक्ष ने प्रवेश किया तो सम्मान में सभी खड़े हो गए थे, लेकिन शिव ने ऐसा नहीं किया। यह देखकर दक्ष ने एक कठोर नियम बनाया, शिव देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। आगे से कोई भी उन्हें किसी सभा में आमंत्रित न करे। महादेव के वाहन नंदी ने यह सुनते ही कटाक्ष किया, महादेव सांसारिक विधियों से परे है, जो उनकी निंदा करेगा वह स्वयं पशु के समान होगा। प्रजापति, अपने शब्दों पर ध्यान दे, वरना आप जल्द ही पशु की तरह प्रतीत होंगे। लेकिन सती को इन घटनाओं की कोई खबर नहीं थी। उन्हें तो बस इतना पता था कि उनकी आत्मा अधूरी है और महादेव ही उनके पूर्ण होने का कारण बन सकते हैं। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी आत्मा की तड़प इतनी प्रबल थी कि कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगी। शिव उनकी भक्ति से अभिभूत हो गए और विवाह के लिए सहमति दे दी। दक्ष इस निर्णय से तिलमिला गए, लेकिन ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। दक्ष ने आपत्ति जताई। वह जंगली जानवरों की खाल पहनते हैं, भांग पीते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। वह बैल पर सवार होते हैं और सांप धारण करते हैं। एक राजकुमारी ऐसे साधु के साथ कैसे रह सकती है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वह एक स्वतंत्र आत्मा है। उनका मिलन प्राकृतिक नियम है, तुम उन्हें अलग नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए हैं कि शिव ने मुझे 2 बार शर्मिंदा किया है? दक्ष ने जोर दिया। बहस बढ़ती रही, लेकिन ब्रह्मा ने विवाह को अटल घोषित कर दिया। दक्ष को अपने पिता की बात माननी पड़ी। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन जब सती और शिव पवित्र अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे तो दक्ष के भीतर कुछ जल गया। मैं इन्हें इनकी जगह दिखाऊंगा। शिव और सती अपने वैवाहिक जीवन में सुखी हो गए। तभी खबर आई कि प्रजापति दक्ष कणखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया जा रहा था। सबसे उत्तम भोग अर्पित किए जाएंगे और अपार पुण्य अर्जित किया जाएगा। सती यह सुनकर आनंदित हो उठी। अपने माता पिता और बहनों से मिलने की संभावना ने उन्हें रोमांचित कर दिया। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके और शिव के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी। दिन बीतते गए, लेकिन सती के द्वार पर कोई निमंत्रण नहीं आया। न दक्ष आए, न उनकी मां और न ही कोई पुजारी या संदेशवाहक। धीरे धीरे सती का उल्लास चिंता में बदलने लगा। वह सुबह बाहर जाने से डरती,
रात को सोने से बचती, कहीं ऐसा ना हो कि वह बुलावा चूक जाए। उनकी आंखों में उम्मीद तैरती थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उनका दिल डूबता जा रहा था। शिव ने इस विषय पर शायद ही कोई बात की हो। यज्ञ का दिन आ गया। सती ने देखा कि सभी देवता कणखल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या वे उन्हें देखकर व्यंग्य कर रहे थे, या उन्हें दया आ रही थी कि प्रजापति की दृष्टि में सती अब अपनी जगह खो चुकी थी? पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं? सती अपने पति के सामने फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी बेटी को कैसे निमंत्रण नहीं दे सकते? सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन आपको, महादेव को नहीं। शिव ने शांत स्वर में कहा, प्रजापति की मुझसे घृणा ने उनके प्यार को जला दिया है। उनके लिए अब तुम उनकी बेटी नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी हो। एक पिता अपने बच्चे से घृणा नहीं कर सकता। मुझे उनसे जाकर बात करनी होगी। हम वहां स्वागत योग्य नहीं हैं सती। जो अवांछित होते हैं वे हमेशा अपमानित होते हैं। तुम्हारी उपस्थिति प्रजापति के भीतर नकारात्मक भावनाएं जगाएगी, जिससे उनका यज्ञ अशुद्ध हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। तुम्हें भी हानि पहुंच सकती है, और तब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। सती की आंखें चौड़ी हो गई। मुझे मेरे ही घर में क्या हानि हो सकती है? अपने ही परिवार की उपस्थिति में मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि मेरे पिता मुझसे घृणा करते हैं, लेकिन जब मैं उनके सामने जाऊंगी तो वे फिर से मुझसे प्यार करेंगे। शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह सती को कणखल ले जाए। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उनकी मां प्रसूति ने उन्हें गले लगाया, लेकिन दक्ष के चेहरे पर घृणा के अलावा कुछ नहीं था। उनकी बहनें भी उन्हें तिरस्कार से देख रही थीं। उन्होंने सती का उपहास उड़ाया। जंगली फूलों से सजी इस स्त्री को देखो, जिसने सभ्यता का त्याग कर दिया है। यज्ञ स्थल की सजावट ने सती के दर्द को और बढ़ा दिया। सभी देवता वहां उपस्थित थे, लेकिन शिव के लिए कोई आसन नहीं रखा गया था। उन्हें कोई भोग अर्पित नहीं किया गया था। उनके नाम का कोई मंत्र नहीं जपा जा रहा था। यज्ञ में महादेव का बहिष्कार कर दिया गया था, और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा था, न ब्रह्मा न विष्णु। जब नंदी ने चुपचाप आंसू बहाए तो सती ने अपने पिता का सामना किया। आप इस यज्ञ का आयोजन महादेव की अनुपस्थिति में कैसे कर सकते हैं? मैं यहां देवता और दानव देख रही हूं, यक्ष, गंधर्व और यहां तक कि आत्माएं और प्रेत भी उपस्थित हैं। आपने अपने दामाद को क्यों रोका? दक्ष ने उपहास किया, क्योंकि वह इनमें से किसी भी श्रेणी का नहीं है। वह न तो देवता है, न दानव, न मनुष्य है, न पशु। हर प्राणी से हीन, जीवन के निम्नतम रूप में। क्या उसने तुम्हें यहां निमंत्रण मांगने भेजा है? सती ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं पिता। दक्ष ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, हां, वही पति जिसे तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध चुना। देखो चारों ओर मेरी सभ्यता संस्कृति का उत्सव मना रही है, हमारे रीति रिवाजों का सम्मान कर रही है। इसमें उस अराजक के लिए कोई स्थान नहीं है, उस अर्धनग्न व्यसनी के लिए जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाए हुए इस संसार की कोई परवाह नहीं है। जिस दिन तुमने उससे विवाह किया उसी दिन तुम मर गई थी, और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। सती का दिल इस अपमान से चूर चूर हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उनके भीतर एक ज्वाला भड़क रही थी। दक्ष के इन शब्दों ने सिर्फ सती को आहत नहीं किया था, बल्कि शिव का भी अपमान किया था। सती का चेहरा अविश्वास और आहत भावनाओं से भर गया। उनके शब्दों में गहरी पीड़ा थी। आप, जिसने चंद्रमा को उसकी गलती के लिए श्राप दिया था, आज अपनी ही बेटी को श्राप दे रहे हैं। आज मेरे अपने मुझे त्याग रहे हैं। महादेव सही थे, मुझे इस स्थान पर नहीं आना चाहिए था। इस यज्ञ में जहां ब्रह्मा और विष्णु मौन बैठे हैं, जबकि शिव का अपमान किया जा रहा है। क्या आप दोनों भूल गए कि आप त्रिदेव हैं, उसी परम शक्ति के अभिकर्ता? क्या प्रजापति आपको अपमानित नहीं कर रहे जब वे मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं, या इन भोगों की लालसा ने आपको मूक बना दिया है? दक्ष क्रोध में उफन पड़े और सती को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वे दोनों योग्य है, तुम्हारे शिव की तरह नहीं।
वे रचते और संरक्षित करते हैं, लेकिन तुम्हारा पति अस्वीकार करता है। वह परमपिता ब्रह्मा का अपमान करता है, लेकिन राक्षसों को मृत संजीवनी का वरदान देता है। मैं उसे क्यों शामिल करूं, जिसने स्वयं को हमसे अलग कर लिया है? मुझे उससे सिर्फ घृणा है। सती ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, आप उनसे घृणा नहीं करते, आप उनसे डरते हैं। आप डरते हैं क्योंकि आप उन्हें वश में नहीं कर सकते। वह आपकी बनाई हर व्यवस्था से परे है, इसलिए वह परित्यक्त है, जो मेरे यज्ञ के लिए अयोग्य है, मेरे यज्ञ के बचे हुए अंश के भी लायक नहीं। बस पूरी सभा सन्न रह गई। यह आवाज दधीचि ऋषि की थी। वे अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कोई भी यज्ञ जो महादेव का अपमान करे ब्रह्मांड के लिए कलंक है। यहां बैठना अब पाप होगा और मैं पापी नहीं बनूंगा। ऋषि दधीचि सभा छोड़कर चले गए। इसी बीच प्रसूति ने चीख उठाई। सभी की नजरें दधीचि पर थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि सती अब यज्ञ के अग्निकुंड के किनारे खड़ी थी। मैं ऋषि की तरह यहां से जा नहीं सकती, सती ने कहा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैं महादेव के पास अब सती के रूप में नहीं लौट सकती। यह शरीर मेरे लिए श्राप है। प्रजापति की बेटी होना श्राप है। आज मेरे स्वामी का अपमान हुआ क्योंकि मैं दक्ष की संतान हूं। मुझे इस शरीर का नाश करना होगा। तभी मैं शिव के साथ सच्चे अर्थों में एक हो सकूंगी। तभी आप शिव के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। आपके यज्ञ में मेरे स्वामी के लिए कोई अर्पण नहीं है, तो मैं स्वयं को अर्पित करती हूं। मुझे क्षमा करे महादेव, मुझे क्षमा करे। दक्ष दांत पीसते हुए चिल्लाए, उसका नाम लेना बंद करो। तुम मेरे यज्ञ को अशुद्ध कर रही हो। दुष्ट दक्ष। सती गरज उठी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनकी आवाज प्रचंड थी। तुम भूल गए कि मैं आदि शक्ति हूं। तुम्हारे और प्रसूति के यहां इसलिए जन्मी क्योंकि तुमने मेरा आवाहन किया था। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे, मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। सभा में सभी लोग सहम गए। सती ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी। जैसे ही उनकी देह जलने लगी, भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। आकाश काला हो गया। गिद्ध मंडराने लगे और सियार विलाप करने लगे। हवा क्रोधित आत्मा की तरह गूंजने लगी और सभी अग्नियां बुझ गईं। जैसे ही सती ने अंतिम सांस ली, शिव की आंखें खुल गईं। उनका शरीर दर्द और क्रोध से कांप उठा। उन्होंने अपने सिर से एक जटिल बाल खींचा और पृथ्वी पर पटक दिया। वहां एक प्रचंड योद्धा प्रकट हुआ। उसकी 3 आंखें और हजारों भुजाएं थीं। उसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने शिव के समक्ष झुककर आदेश मांगा। शिव ने गरजते हुए कहा, दक्ष के यज्ञ को टुकड़े टुकड़े कर दो। क्षण भर में वीरभद्र यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चला। वहां उपस्थित सभी लोग आतंक में भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सभा में मचे कोहराम के बीच दक्ष का अंत निकट आ चुका था। वीरभद्र की त्वचा के रोमकूपों से भयंकर अस्तित्व उत्पन्न हो गए। ये दानवी शक्तियां यज्ञ स्थल पर कहर बरपाने लगी। देवताओं को घायल कर दिया, मनुष्यों की हत्या कर दी। उन्होंने यज्ञ में अर्पित भोग पर मूत्र विसर्जित किया और रक्त बहाया। यज्ञ स्थल को आग के हवाले कर दिया और उसकी राख के साथ नाचने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ब्रह्मांड के हर जंगली और अराजक तत्व ने यज्ञ पर हमला कर दिया हो। ऋषि भृगु ने स्थिति संभालने के लिए ऋभु नामक योद्धाओं को बुलाया, लेकिन वीरभद्र और उनकी सेना को कोई रोक नहीं सका। वे किसी चलते हुए पत्थर की भांति थे, जो यज्ञ और वहां मौजूद सभी चीजों को चूर चूर कर रहा था। कैलाश की बर्फ प्रतीकात्मक रूप से कणखल की अग्नि को ठंडा कर रही थी। प्रजापति दक्ष ने अब विष्णु जी से विनती की कि वह अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके वीरभद्र को रोके, लेकिन विष्णु जी ने मना कर दिया। वीरभद्र स्वयं शिव की ऊर्जा है। वह उतने ही शक्तिशाली है जितना मेरा सुदर्शन चक्र। यदि वे दोनों टकराए तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। इससे पहले कि दक्ष कुछ और कह पाते, वीरभद्र ने उन पर धावा बोल दिया। उन्होंने दक्ष के बालों को पकड़ा और उनकी गर्दन काट दी। दक्ष का सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया गया। देवताओं को अब एहसास हुआ कि ऋषि दधीचि का श्राप सत्य हो गया है। तुम महादेव के क्रोध का सामना करोगे, तुम सभी। यज्ञ अपवित्र हो चुका था। यह अत्यंत अमंगलकारी था।
इसका प्रभाव तीनों लोकों पर विनाशकारी हो सकता था। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से परामर्श किया। उनका मत सर्वसम्मत था। महादेव को शांत करना ही एकमात्र उपाय है। केवल वही दक्ष को पुनर्जीवित कर सकते हैं और यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। देवता शिव के पास पहुंचे। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने महादेव से कणखल चलने और स्थिति को संभालने की प्रार्थना की। शिव अपने अपार करुणा के स्वभाव के कारण देवताओं के साथ कणखल पहुंचे। यज्ञ स्थल पर पहुंचे शिव ने देखा कि वीरभद्र ने दक्ष के सिर को जला दिया था। यज्ञ स्थल तहस नहस हो चुका था। शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि वे दक्ष के लिए एक उपयुक्त सिर का प्रबंध करें। देवताओं ने चारों ओर तलाश की, लेकिन दक्ष के लिए मानव सिर नहीं मिल सका। अंततः उन्होंने एक बकरे का सिर लाकर शिव को अर्पित किया। शिव ने अपनी शक्ति से दक्ष को पुनर्जीवित किया और उन्हें बकरे का सिर दिया। दक्ष के शव पर एक मेढ़े का सिर लगाया गया, जिससे नंदी के शब्द सत्य हो गए। दक्ष, जिन्होंने शिव को पशु कहकर अपमानित किया था, स्वयं एक पशु के सिर के साथ पुनर्जीवित हुए। यह उनके अहंकार का प्रतीकात्मक अंत था। शिव ने भविष्यवाणी की कि दक्ष पृथ्वी पर अपने वास्तविक स्वरूप में पुनर्जन्म लेंगे। दक्ष शिव के पराक्रम और सती के बलिदान से हतप्रभ अपने घमंड के लिए लज्जित हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। दक्ष के पश्चाताप के बाद शिव ने यज्ञ को फिर से पवित्र किया। यज्ञ पूरा हुआ और सृष्टि में संतुलन वापस आ गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद अचानक ब्रह्मांड में भीषण कंपन होने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई इसे बिना दया के पीट रहा हो। सृष्टि का अंडा दो भागों में विभाजित होने के कगार पर था। देवता और ऋषि भयभीत होकर यज्ञ स्थल से बाहर भागे। शिव अपनी प्रिय सती के जले हुए शरीर को कंधे पर लादे हुए नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उनका चेहरा क्रोध और शोक से विकृत था। उनके अंग बेकाबू होकर फड़फड़ा रहे थे। उनका शरीर ऐसे गति कर रहा था जैसे सृष्टि को समाप्त करने के लिए तत्पर हो। यह था रुद्र तांडव। महादेव विलाप कर रहे थे। अपनी प्रिय सती के मृत्यु का शोक मना रहे थे। उनका यह नृत्य केवल विनाश लाने के लिए था। उनके क्रोध से ब्रह्मांड थरथरा रहा था। सभी की नजरें विष्णु की ओर मुड़ गईं। त्रिलोक के संरक्षक विष्णु को सृष्टि की रक्षा करनी थी। उन्हें समझ आ गया कि सती का जला हुआ शरीर शिव को पीड़ा दे रहा था। यह माया की ज्वालाओं से शिव को जला रहा था। उनकी आत्मा पर यह बोझ हजारों खोपड़ियों के समान भारी था। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। शिव के तांडव के बीच सुदर्शन चक्र सती के शव की ओर फेंका गया। चक्र ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में खंडित कर दिया। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। प्रत्येक स्थान पवित्र हो गया और वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती का शरीर अब शिव के कंधों पर नहीं था। उनकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उनका हृदय अभी भी भारी था। उनका प्रेम और शोक दोनों अटल थे। शिव धीरे धीरे शांत हुए। उन्होंने तांडव रोक दिया। ब्रह्मांड विनाश से बच गया, लेकिन महादेव फिर से अकेले हो गए। सती का खोना उनके लिए एक ऐसा दर्द था जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता था। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय हो गए। ये शक्तिपीठ भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति की उपासना के केंद्र बने। हर स्थान देवी के विभिन्न अंगों या आभूषणों से संबंधित है और प्रत्येक स्थान पर उनकी महिमा का गुणगान होता है। कहानी का संदेश यह कथा प्रेम, बलिदान और करुणा की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह अहंकार के विनाश और शक्ति की दिव्यता का प्रतीक है। शिव और सती की यह अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और समर्पण ही सृष्टि के मूल आधार है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अपने प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। आइए पुराण कथाओं के इस खजाने को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, ताकि धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव हर कोई कर सके। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी पहल हमारे प्रयास को बढ़ावा देने
और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आपका जीवन हमेशा धर्म, भक्ति और आनंद से भरा रहे। हर हर महादेव।